क्लास के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रसंकरण या हाइब्रिडाइजेशन को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि हाइब्रिडाइजेशन या प्रसंकरण क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों के अंतः मिश्रण के फलस्वरूप घुल मिल जाने के फलस्वरूप नए और अधिक अस्थायी ऑर्बिटलों के बनने की प्रक्रिया जिसकी आकृति मूल ऑर्बिटलों से भिन्न हो जाती है प्रसंकरण कहा जाता है। और ऐसे ऑर्बिटल को प्रसंकरित ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों के अंतः मिश्रण के फलस्वरूप आपस में घुल मिल जाने के फलस्वरूप नए ऑर्बिटल के निर्माण की प्रक्रिया को नए ऑर्बिटलों के बनने की प्रक्रिया को जिसकी आकृति रूप शक्ल मूल ऑर्बिटल अर्थात पहले वाले ऑर्बिटल से भिन्न हो जाती है, उसी प्रक्रिया को उसी प्रोसेस को हम लोग प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब बनने वाले ऐसे ऑर्बिटल को प्रसंकृत ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान देंगे कि प्रसंकरण का निर्माण ऑर्बिटलों के अंतः मिश्रण के फलस्वरूप इंटरमिक्सिंग के फलस्वरूप होता है। और इंटरमिक्सिंग का अर्थ है कि ऑर्बिटलों का आपस में घुल मिल जाना, मिक्स हो जाना। और इससे जिस ऑर्बिटल का निर्माण होगा उसकी आकृति रूप मूल ऑर्बिटल से बदल जाएगी और बनने वाला ऑर्बिटल पहले की अपेक्षा अधिक अस्थायी हो जाएगा। इसको हम लोग प्रसंकरण कहते हैं। फिर हम लोग ध्यान दें कि यह जो प्रसंकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, इसके प्रकार की बात करते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो हाइब्रिडाइजेशन है प्रसंकरण का प्रकार है। यह प्रसंकरण का प्रकार कई तरह का होता है और आप
ऐसे भी इसको जान और समझ सकते हैं। सबसे पहला जो प्रसंकरण का प्रकार है उसको कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, sp प्रसंकरण। अर्थात sp प्रसंकरण का मतलब है कि एक s ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल आपस में प्रसंकरित होकर sp प्रसंकरण का निर्माण करता है। यह जो ऑर्बिटल बना है यह sp प्रसंकरण को दर्शा रहा है। और sp प्रसंकरण की आकृति रैखिक होती है, लीनियर होती है, रेखा के समान होती है। इसके ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है। और sp प्रसंकरण जो है यह बेरिलियम डाइफ्लोराइड में बनता है। बेरिलियम फ्लोराइड में sp हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होता है। अब दूसरा प्रसंकरण है sp2 प्रसंकरण। इसमें एक s ऑर्बिटल है। sp2 प्रसंकरण में जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? sp2 प्रसंकरण में आप देख रहे हैं कि एक s ऑर्बिटल होगा, एक s ऑर्बिटल होगा और दो ऑर्बिटल हो जाएगा। कौन सा? x ऑर्बिट px और तीसरा py ऑर्बिटल की हम बात कर दें और स्पष्ट तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो यह px ऑर्बिटल है और यह py ऑर्बिटल है। पुनः हम लोग ध्यान दें, sp2 प्रसंकरण में एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल होता है और दो p ऑर्बिटल में एक px दूसरा py ऑर्बिटल ले लिए और इसके प्रसंकरण से एक नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है जिसको हम लोग sp2 प्रसंकरण कहते हैं। sp2 प्रसंकरित ऑर्बिटल के बीच का कोण 120 डिग्री का बनता है। अगर इसकी आकृति पर आप विचार करेंगे तो इसकी आकृति इस तरह से होती है। इस तरह से हम बना सकते हैं। इसकी जो आकृति है sp2 प्रसंकरण की आकृति बिल्कुल समबाहु त्रिभुज के समान अर्थात ट्रायंगुलर होती है।
और यहां पर जो कोण बनता है, एंगल बनता है, यह 120 डिग्री का होता है, जैसा कि आप यहां भी देख रहे हैं। अब यही sp2 जो प्रसंकरण है, या तो आप इसमें समझ सकते हैं या फिर इसमें समझ सकते हैं। इसी को विस्तार से समझाने के लिए इसमें भी आप समझ सकते हैं कि sp2 प्रसंकरण का निर्माण हो रहा है, उसकी दिशा किसी भी तरफ, और आप यहां भी देख सकते हैं कि यह जो प्रसंकरण की बात हो रही है, sp2 प्रसंकरण की बात हम लोग करते हैं। फिर और हम उदाहरण पर चलते हैं। तो इसके उदाहरण में जैसा कि आप देख और समझ सकते हैं, sp2 प्रसंकरण का एग्जाम्पल उदाहरण BF3 होता है। अब यह जो BF3 है, इसको आप समझने का प्रयास करें। इस तरह से समबाहु त्रिभुज के समान आप बना देंगे। समबाहु त्रिभुज के समान आप बना देंगे तो इसका जो प्रसंकरण हो जाएगा, यहां से इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए। अर्थात यहां पर अगर आप शेप लेकर के भी बनाना चाह रहे हैं, तब भी हम sp2 प्रसंकरण को समझ सकते हैं, उसको हम और आप जान सकते हैं। यह एक समबाहु त्रिभुज है। अब यहां पर हमको ध्यान देना है कि यह sp2 प्रसंकरण होगा, तो सबसे पहले इसके कोण की बात कर लेंगे। 120 डिग्री का कोण बनता है, और यह जो 120 डिग्री का कोण है, इसका जो शेप है sp2 का है। अब इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। यहां से देखिए, ये इस तरह से आएगा, और यहां से यह इस तरह से आएगा। और इसमें और आप बता सकते हैं, इस तरह की जो रचनाएं होती है sp2 प्रसंकरण। और यह जो रचना आप देख रहे हैं, यह रचना किसका है? बोरन का है। अब इसके तीनों किनारे पर फ्लोरीन लग जाता है, और फ्लोरीन का इस तरह से यहां भी इस तरह से, और यहां भी इस तरह से ऑर्बिटल रहते हैं। तो यह जो प्रसंकरण है, मतलब कि बीच में बोरन है। यह जो आकृति है फ्लोरीन का है, यह भी आकृति फ्लोरीन का है, और यह भी
भी आकृति फ्लोरीन का है। और इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। BF3 में sp2 प्रसंकरण पाया जाता है। इस तरह से आप किसकी बात कर सकते हैं? यहाँ पर वही sp2 प्रसंकरण है। अब इसकी बात अगर आप करते हैं sp3 प्रसंकरण का, sp1 प्रसंकरण मतलब sp प्रसंकरण बेरिलियम डाइफ्लोराइड के बीच बनता है। sp2 प्रसंकरण बेरिलियम बोरन ट्राइफ्लोराइड के बीच बनता है। sp2 में जो कोण है, एंगल है, यहां जो कोण है 120 डिग्री का कोण है। इसकी जो आकृति है ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल के समान त्रिकोणीय। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए एक अन्य प्रसंकरण sp3 प्रसंकरण की बात करते हैं। इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में घुल मिल करके आपस में अंतः मिश्रित होकर के एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करता है। और बनने वाला जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बनने वाला जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसकी आकृति टेट्राहेड्रल अर्थात चतुष्फलकीय हो जाती है। और इसके बीच जो कोण बनता है, एंगल का निर्माण होता है 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण बनता है। sp3 प्रसंकरण मीथेन के अणु में दिखाई देता है। यह मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 प्रसंकरण पाया जाता है। अब हम लोग फिर से ध्यान दें, इसको हम कैसे बना सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं। जो sp3 प्रसंकरण है, इसके बनाने के लिए सबसे पहले
90 डिग्री के एंगल पर इस तरह से खींचने का प्रयास करना है, दूसरा इस तरह से, और ये ध्यान देना है कि इसके बीच लगभग 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण बनता हो। तब दूसरी भुजा इस तरह से, तीसरी इस तरह से, यह जो, तो इस तरह से हम इसको रख करके बना सकते हैं। अब इसमें क्या करना है कि इसको मिला देना है, इसको भी हम मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे और इसको भी सावधानी पूर्वक मिला देंगे। तो यही एंगल जो कोण है 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाता है। अब और आप ध्यान दें, यहां पर इस तरह से, यहां पर ऑर्बिटल इस तरह से, यहां भी ऑर्बिटल इस तरह से है, यहां भी यह ऑर्बिटल ही है, और इसके बाद यहां आप देख रहे हैं इस तरह से यह निकला हुआ है, और इसके बीच सेंटर पॉइंट पर, इसके बीच सेंटर पॉइंट पर क्या है? कार्बन। फिर हम और आप क्या देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ, यहां, 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 चारों किनारे पर एक एक हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन। और इस तरह से जिस प्रसंकरण की हम और आप बात करते हैं, यही प्रसंकरण यहां दिखाया गया है, और यह प्रसंकरण कहां, इसको हम लोग क्या कहेंगे? sp3 हाइब्रिड डाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण मीथेन में होता है। sp3 प्रसंकरण का निर्माण मीथेन में होता है, और इस प्रसंकरण में जो कोण है, कोण की बात भी आप जानते हैं, कोण। और अगर सभी के प्रसंकरण को हम लोग संक्षेप में पुनः देखें, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं प्रसंकरण अर्थात हाइब्रिड डाइजेशन। उसके बाद इसमें बनने वाला कोण, उसके बाद हम इसकी आकृति पर भी विचार कर सकते हैं, और इस तरह से हम और आप देखते हैं और इसको समझते हैं कि यह जो प्रसंकरण है, यह इसकी मूल जानकारी को भी हम यहाँ एकत्रित कर सकते हैं। वह जानकारी प्रसंकरण का प्रकार, बनने वाला कोण और इसकी आकृति। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पीछे
कि यह जो प्रसंकरण है sp प्रसंकरण, sp2 प्रसंकरण और sp3 प्रसंकरण, यह sp प्रसंकरण में 180 डिग्री का कोण बनता है, sp2 प्रसंकरण में 120 डिग्री का कोण बनता है, sp3 प्रसंकरण में 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण बनता है। उसके बाद इसकी जो आकृति है रैखिक आकृति है, रैखिक आकृति है। इसकी आकृति त्रिकोणीय है, 3 कोना वाला, और इसकी आकृति टेट्राहेड्रल अर्थात चतुष्फलकीय आकृति है sp3 प्रसंकरण का। अगर आप इसके उदाहरण पर भी विचार करें, तो उदाहरण भी आप देख सकते हैं। इसका उदाहरण संक्षेप में देख सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं। इसका जो उदाहरण है BeF2, इसका उदाहरण है BF3, इसका उदाहरण है CH4 मीथेन। तो इस कॉलम में हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऑर्बिटलों के बीच प्रसंकरण क्यों होता है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि इसलिए प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन होता है कि ऑर्बिटल अधिक से अधिक स्टेबिलिटी को, अधिक से अधिक स्थायित्व को प्राप्त कर सके। इसलिए ऑर्बिटलों के बीच आपस में प्रसंकरण की बात, हाइब्रिडाइजेशन की बात होती है। अब हम लोग पुनः इसका रिवीजन करें। लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों के आपस में अंतः मिश्रण के फलस्वरूप आपस में घुल मिल जाने के फलस्वरूप नए ऑर्बिटलों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन 3 प्रकार का होता है। sp प्रसंकरण आकृति लीनियर या रैखिक होती है। sp2 प्रसंकरण इसकी आकृति ट्रायंगुलर होती है, 120 डिग्री का कोण बनता है। sp3 प्रसंकरण इसकी आकृति टेट्राहेड्रल होती है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। अब
तीनों प्रकार के प्रसंकरण sp एक s ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल के अंतर मिश्रण से बनता है, sp2 एक s ऑर्बिटल और एक px दूसरा py अर्थात 3 ऑर्बिटल से बनता है तो sp2 करते हैं। sp3 एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल इसके मिलने से बनेगा तो उसको sp3 कहेंगे। जैसे s ऑर्बिटल px py और pz, इसकी आकृति टेट्राहेड्रल होती है और यहाँ जो कोण बनता है वह कोण 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। तो इस तरह से